आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आप सबों का प्यारा भाई पास्टर योगेश निषाद। और आज के संदेश में प्रियो, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूँगा। आज हम स्वभाव के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम जानते हैं हर एक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कोई चंचल स्वभाव के होते हैं, कोई मृदुभाषी होते हैं। अलग अलग हर व्यक्ति का स्वभाव होता है। और कई बार परिवार में हम देखते हैं दो अलग अलग स्वभाव होने के कारण पति पत्नी में, सास बहू में, या फिर परिवार में विवाद और झगड़े होते हैं। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे प्रियो, कि परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई प्रकार के स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है, जिन बातों को हमारे अंदर चाहता है परमेश्वर कि वो हमारे अंदर हम विकसित करें, जिसके द्वारा आप और हमारा जीवन दूसरों के लिए बड़ी आशीष का कारण हो, हमारा परिवार एक नमूना का कारण हो, एक नमूना बन जाए, हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाए। मेरे प्रियो, सबसे पहला स्वभाव मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के कलाम दूसरा पतरस 1 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, नंबर 1 बात आता है यहाँ पर, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ प्रियो, वचन कहता है उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होता है, परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो हम उस दलदल से निकल आए, हम उस सड़ाहट से निकल आए, हम उन बुरी लालसाओं से, हम बुरी अभिलाषाओं से हम निकल आए और हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी हो जाए। ईश्वरीय स्वभाव है ना, ईश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उनका स्वभाव प्रेम, दया, शांति, क्षमा, बहुत सारे स्वभाव को हम प्रियो जानते हैं। परमेश्वर यही तो चाहता है हमसे कि हम इस संसार में जीते हुए संसारी सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी हो जाए। मेरे प्रियो, दूसरी बातें हम देखते हैं, बाइबल बताता है इब्रानी 13 अध्याय के 5 पद में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, बोलता है लोभ रहित। हमारा स्वभाव, लालच का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। लालच के स्वभाव को हमें छोड़ना है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है ना। यदि हम लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो ये सारी बुराइयों का क्या है प्रियो, जड़ है। और बुरा इंसान कभी भी अच्छा पैसा तो कमा सकता है, लेकिन अच्छा नाम नहीं कमा सकता। मेरे प्रियो, तीसरी बातें हम देखते हैं, तीतुस 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। यहाँ तीसरा बात बताता है प्रयोग कोमल स्वभाव के होना, कोमल होना, है ना। हमारे जीवन में कोमलता दिखाई देना चाहिए मेरे प्रियो। और हम चौथी बातें देखते हैं प्रियो, दयालु स्वभाव। लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय के 19-20 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मतलब तीमुथियुस के अंदर पौलुस इन बातों को, इस स्वभाव को देखता है कि तीमुथियुस के अंदर वो स्वभाव पाया जाता था कि वो शुद्ध मन से दूसरों की चिंता किया करता था, दूसरों के बारे में सोचा करता था, दूसरों का ख्याल रखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। जो दयालु स्वभाव उनके अंदर पाया जाता था। प्रियो, आप और हम भी अपने अंदर ये स्वभाव विकसित करें। प्रियो,
पांचवी बात, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपी 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव हम देखते हैं, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। उसको कितने भी लोगों ने मारे, है ना, पीटे, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा अपनी ओर से रिएक्शन नहीं किया। क्षमा का स्वभाव हम उनके अंदर में देखते हैं। प्रियो, यीशु मसीह का स्वभाव हम देखते हैं प्रियो, और हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो स्वभाव विकसित हो जाए, ताकि आप और हम भी, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ, ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी कहे ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, मैं इनसे प्रसन्न हूँ। प्रियो, छठवीं बातें हैं, देखते हैं इफिसियों 4 के 2, 22 और 23 पद में लिखा है कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरे प्रियो, हमारे अंदर जब हम इस शरीर में जीवन जीते हैं तो शारीरिक स्वभाव नहीं, लेकिन बाइबल बताता है आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव को हमें विकसित करने की जरूरत है। आत्मिक स्वभाव मतलब आत्मा के अनुसार जीवन जीना, और आत्मा का फल आप जानते हैं गलातियों 5:22-23 में, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मेरे प्रियो, आत्मिक स्वभाव में हमें क्या होना है? नए बनते जाना। हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव को विकसित करना है ना। आत्मा की बातों में मन लगाना है, परमेश्वर के वचन में मन लगाना है, प्रार्थना में मन लगाना है, संगति में मन लगाना है। आत्मिकता वाली जो स्वभाव है, आत्मिकता वाली स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए प्रियो। सातवीं बातें हम देखते हैं, बाइबल में बताता है गिनती 12 के 3 पद में, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों के से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। प्रियो, गिनती 12 के 3 पद के अनुसार मूसा नम्र स्वभाव का था। ऐसे ही आपको और हमको भी हमारे अंदर नम्र स्वभाव के हमें होना चाहिए। बाइबल बताता है धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। मेरे प्रियो, आप और हम नम्र बन जाएं, है ना। भजन संहिता 101 के 4 पद में भजनकार दाऊद कहता है, प्रभु टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़ा स्वभाव, हालेलुया। मेरे प्रियो, टेढ़ा स्वभाव जो है ना, ये टेढ़ापन ना, जैसे इमली देखे होंगे कैसे ऐसे टेढ़ा रहता है, कितना भी उसको सीधा करने का प्रयास करो वो सीधा फलेगा नहीं, है ना। एक कहावत हम बोलते हैं, कुत्ता का पूंछ टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ा ही रहेगा, उसको कभी सीधा नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टेढ़ा स्वभाव, उल्टा स्वभाव हमारे जीवन से दूर होना चाहिए, और ये टेढ़ा स्वभाव को बदलकर हमें नम्र स्वभाव में, कोमल स्वभाव में, दयालु स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में आपको और हमको क्या करना है? बदलते जाना है। मेरे प्रियो, मैं एक लास्ट वचन पढ़कर समाप्त करना चाहूँगा संदेश को। इफिसियों 2 के 3 और 4 पद में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे किया। प्रियो, यहाँ वचन बताता है कि हम अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। मतलब हमारा जो स्वभाव था वो क्रोधी स्वभाव का था। हम कहना चाहिए कि क्रोध के हम क्या थे? संतान थे मेरे प्रियो। लेकिन ये क्रोध कई बार हमारे जीवन के लिए नुकसान का कारण हो जाता है, हानि का कारण हो जाता है। हम क्रोध वाली स्वभाव में कुछ ऐसा अनबन कर बैठते हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरा बन जाता है, परिवार के लिए खतरा बन जाता है। प्रियो, हम जानते हैं आज इंसान क्रोध में क्या कुछ नहीं कर बैठता। बाइबल इसलिए तो बोलता है तुम क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। लेकिन लोग, इंसान क्रोध में क्या करते हैं? कुछ भी गलत काम कर बैठते हैं। हम देखते हैं आज के डेट दुनिया में इंसान, एक छोटा एक बच्चा
एक बेटा इतना क्रोधी हो जाता है अपने माता पिता के प्रति कि मैं तो कई घटना सुना हूँ कि एक बेटा अपने माँ बाप को भी क्रोध में आकर के उसको, है ना, कुल्हाड़ी से उनको मार देता है। क्रोध में आकर एक पति अपने पत्नी को मार देता है। कई सारी हत्याएं जो हुई हैं वो क्रोध के कारण ही हुई है मेरे प्रियो। मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने इसलिए अपने स्वभाव को परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार ईश्वरीय स्वभाव में बदले और अपने जीवन भर परमेश्वर की महिमा करते रहे। हमारे स्वभाव के द्वारा किसी दूसरे को ठोकर ना लगे, लेकिन स्वभाव के द्वारा लोग आशीष को पाएं, है ना, लोग चंगाई को पाए, लोग मेरे प्रियो हमारे तारीफ भले ना करे लेकिन उस खुदा की तारीफ करे कि हाँ यार, ये कितना अच्छा है बेचारा, कितना दयालु है बेचारा। मेरे प्रियो, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा से कहें, प्रभु मेरे अंदर ईश्वरीय स्वभाव को मैं मांगता हूँ। प्रभु ईश्वरीय स्वभाव में बदलने के लिए मेरी सहायता कर, मसीह यीशु के स्वभाव में होने के लिए प्रभु मेरी सहायता कर। प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में सुने गए वचन को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। जितने लोगों सुने अपने जीवन में प्रभु कार्य करे ये वचन प्रभु, जो बीज बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल रहा है मेरे परमेश्वर। और प्रभु बड़ी महिमा के लिए आप इन्हें इस्तेमाल कर, अपने गंदे स्वभाव को छोड़कर, चाल चलन को छोड़कर प्रभु जी ईश्वरीय स्वभाव में, मसीह यीशु के स्वभाव में बदलते जाए, ऐसे आप इनकी सहायता करें। यीशु प्रभु के नाम में प्रार्थना के आशीष मांगता हूँ, आमीन। आप प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ज़रूरी संदेश को आप आगे शेयर करें। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष देवे। जय मसीह की।